श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी यानी आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा चुका है। देश में खाने पीने की चीजों की भयंकर कमी हो चुकी है और फूड प्राइसेस आसमान छूने लगे हैं। निजी बैंकों के पास फूड इंपोर्ट के लिए विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी है। नोदिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के पड़ोस में आखिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत क्यों आ गई। हम जानेंगे कि आर्थिक आपातकाल आखिर होता क्या है, किन हालात में इसकी घोषणा करनी पड़ती है और इसके लागू होने से क्या बदल जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आई है। आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीलंका में क्यों लगा आर्थिक आपातकाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने 30 अगस्त को देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी और 7 सितंबर को श्रीलंका की संसद ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। राजपक्षे ने ये कदम देश में लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से उठाया। देश की करेंसी की कीमत में तेजी से गिरावट के बाद खाने पीने की चीजों के दाम में भयानक उछाल आ गया है। आपको बता दें कि श्रीलंकाई रुपए में इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.5% की गिरावट आ चुकी है। इसकी एक वजह कोविड-19 महामारी भी बताई जा रही है, क्योंकि श्रीलंका को पर्यटन उद्योग से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हासिल होती है, जबकि महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। लिहाजा पिछले साल ही देश की अर्थव्यवस्था 3.6% गिर गई थी। हालात ऐसे हैं कि अब भी श्रीलंका में कोविड-19 पर काबू नहीं पाया गया है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक आपातकाल घोषित होने से क्या होगा। फूड इमरजेंसी के बाद देश में जरूरी चीजों की जमाखोरी नहीं की जा सकेगी, जिसमें चावल और चीनी जैसे खाद्य सामान भी शामिल हैं। सरकार ने इमरजेंसी लागू होते ही सेवायुक्त मेजर जनरल को एसेंशियल सर्विसेज का कमिश्नर जनरल नियुक्त कर दिया है, जिन्हें व्यापारियों और रिटेलर्स के पास जमा फूड स्टॉक को जब्त करने और उनकी कीमतों को रेगुलेट करने की ताकत दे दी गई है। क्या होता है आर्थिक आपातकाल। जब भी किसी सरकार को अपने देश में भारी आर्थिक संकट पैदा होने के हालात नजर आते हैं, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा नजर आता है, तब आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। आमतौर पर सरकारें ये सख्त कदम तब उठाती हैं जब बिगड़ते आर्थिक हालात की वजह से देश में बैंकरप्सी के आसार नजर आने लगते हैं। आपको बता दें कि भारत में कभी भी आर्थिक आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई। आर्थिक आपातकाल लागू होने पर क्या होता है। किसी देश में आर्थिक आपातकाल लागू हो जाने पर सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में कटौती होने लगती है। कटौती कितनी होगी, सरकार इसका फैसला देश की वित्तीय स्थिति के हिसाब से करती है। ऐसा सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने के अलावा जरूरी सामान की जमाखोरी रोकने के लिए भी किया जाता है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।